नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। वेलकम टू श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको 20वां और 21वां अध्याय सुनाने वाली हूँ कार्तिक महात्म का। तो ध्यान से सुनिए कि नारद जी बोले, हे राजन, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मन वाले जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए उसने माया से पार्वती जी का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। शिवजी भी लौकिक लीला दिखाने लगे। अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख शंकर जी भी व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। जब भागने छिपने लगे, क्योंकि जो सामने पड़ता है वह भस्म हो जाता था, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी उनके समक्ष जाने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे थे। वे भी बचकर निकले प्रयास में दिखे। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। मैंने तुम पर अब तक कोप नहीं किया जिसका तुमने अनुचित लाभ किया। मैं युद्ध को तत्पर हूँ तो तुम मुझसे युद्ध करने से भाग रहे हो। असुरों, प्राण रक्षा को भागते हुए का वध करना अधर्म है, इसलिए मैं यह अधर्म नहीं करूँगा। तुम यदि मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो ये तो निश्चित है कि तुम्हें खदेड़ कर नहीं मारूंगा, पर ये मत समझना कि तुम इससे बच जाओगे। मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी ने जब जलंधर के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को इस प्रकार धिक्कारना और अपमानित करना शुरू किया, फिर भी वे नहीं रुके और भागते ही रहे, तो उसे देखकर असुर सेना का रहा सहा साहस भी डोल गया। असुर अब युद्ध भूमि में ठहरने को मानते न थे। वे भी अपने सेनापति के साथ भागने लगे। अपनी सेना के पांव उखड़ते देख सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। क्रोध में उसने शिवजी पर एक साथ इतने बाण बरसाए जिनकी गिनती किसी के लिए संभव ही नहीं थी। उन बाणों से आकाश ढक गया, वहां अंधकार छा गया। चारों तरफ जलंधर के बाणों के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं आता था। उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। उन्होंने अपने चरणगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर जलंधर का शीश काट लिया। एक प्रचंड ध्वनि के साथ जलंधर का कटा हुआ सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके शरीर से बहते रुधिर संग्राम भूमि भर गई। शिव की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। महाप्रतापी असुर राज जलंधर का अंत हो चुका था। जलंधर को निष्प्राण देख समस्त देवता प्रसन्न हो गए। गंधर्व आदि हर्ष में भरकर आकाश में स्थित होकर स्तुति गान करने लगे। कार्तिक महात्म का ये 20वां अध्याय संपूर्ण हो गया और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास का 21वां अध्याय। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, शिवजी का जलंधर के साथ घनघोर संग्राम हुआ। शिवगणों को युद्ध भूमि में प्रताड़ित करने वाला सिंधु पुत्र जलंधर शिवजी को भी नाना प्रकार से पीड़ित करने की चेष्टा करता रहा। उसने माया युद्ध भी करने का प्रयास किया और माया से छद्म पार्वती जी बनाकर उन्हें युद्ध भूमि में अपने रथ पर लेकर आया। ये दुष्टता उसे भारी पड़ी और शिवजी के महान कोप का भाजन होकर उसने प्राण गंवा दिए। अपने शत्रु जलंधर का शव निष्प्राण युद्ध भूमि में देखकर ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी के अनेक प्रकार की स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला और शिव को भी आनंददायक है।
इन दोनों असंख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाले सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास महात्म का 21वां और 22वां अध्याय 21वां और 20वां अध्याय दोनों पूरे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी 22वें अध्याय की आएगी। तब तक के लिए आप इसे सुनते रहिए, लड्डू गोपाल के दर्शन करते रहिए। एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ लड्डू गोपाल जी ने आज क्या पहना है। तो देखिए दोस्तों, ये इनके लिए मैंने बनाया था, कैप है और इनकी ये डांगरी वाला सेट है। डांगरी आप जानते होंगे, दोनों कंधों पे बेल्ट आती है, नीचे चोली। तो देखिए ये तैयार हुए हैं आज। तो वो एक बार बोलते हैं मिलके जय श्री कृष्णा। और आज है गोपाष्टमी, तो सभी मेरे दोस्तों को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा।